फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता लेके आई हूँ। बहुत ही चटपटा और क्रिस्पी। किस तरह से बनाना है, वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहें। आइए मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं निशु आपके अपने चैनल देसी जायके में आपका स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने कुछ गाजर ली हैं। इनको अच्छे से मैंने धुल लिया है और छिलने के बाद मैं इनको कद्दूकस कर रही हूँ। कद्दूकस करते टाइम आप एक बात का ध्यान रखें कि हमें यहाँ पे छोटा ही कद्दूकस लेना है, जिससे हम छोटे छोटे पीसेस इस तरीके से देखिए कद्दूकस कर सकते हैं। तो ये काफी बारीक ग्रेड होगी इस तरीके से, इससे टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे गोभी को कट कर लिया है और उसको भी मैं इस तरीके से कद्दूकस कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे आप कुछ और भी सब्जियां ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो भी सब्जी आपको पसंद हो वो इस तरीके से ग्रेट कर लें। देखिए इस तरीके से बारीक ग्रेट कर लिया है। अब हमने यहाँ पे एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है और सब्जी को इसके अंदर डाल दिया है। सारी सब्जियां, जो भी सब्जियां आप कद्दूकस करेंगे, सारी सब्जी एक साथ मिक्स कर दें इस तरीके से। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज ऐड की हैं। यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज की प्याज ली हैं, उनको बारीक चॉप कर लिया था। अब वो मैं इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऊपर से थोड़ा नमक डाला है। नमक मैंने यहाँ पे इसलिए डाला है जिससे हमारी सब्जी बहुत ही स्मूथ हो जाए और जो एक्स्ट्रा पानी सब्जी के अंदर होता है वो निकल जाए। देखिए इस तरीके से। उसके बाद मैंने थोड़ी सी मटर इस तरीके से चॉप की थी और उनको भी मैं इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये रेसिपी आप ज़रूर से ट्राई करें। बहुत ही अच्छी रेसिपी बनके तैयार होती है। बहुत ही क्रिस्पी आपका नाश्ता तैयार होगा बनके, बहुत ही चटपटा बनके तैयार होगा। तो आप एक बार ज़रूर से बना के देखें। बहुत ही अच्छा और बहुत ही कम टाइम में बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए अब इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने रखते हैं। इतने हम अपना बैटर तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने 4 बड़े चमचे मैदा ली है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करूंगी और इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाऊंगी। आपको बैटर थोड़ा स्मूथ बनाना है, ना ज़्यादा टाइट हो और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। आप इसको लगातार इसी तरीके से मिक्स करते रहें। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहें और मिक्स करते रहें, नहीं तो इसमें लम्स गांठें पड़ जाएंगी जो अच्छी नहीं लगेंगी। देखिए इस तरीके से आप इसको मिक्स करते जाएं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा नमक ऐड करना है इसके अंदर, जैसा कि आप खाना पसंद करते हैं उसी तरह का नमक बस इसके अंदर मिक्स करना है आपको। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और मिक्स करते जाएं। देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं। इस तरह का टेक्सचर आपको इसका रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है और बहुत ही ज़्यादा पतला भी नहीं है। आप चम्मच पे देख सकते हैं। इस तरीके से कोटिंग आनी चाहिए और बस इतना ही गाढ़ा आपका बैटर तैयार होना चाहिए। तो चलिए, हमारी सब्जी जो हमने रेस्ट करने के लिए रखी थी वो भी तैयार है। तो जो भी पानी इसमें एक्स्ट्रा था वो अब हम निकाल देंगे। देखिए इस तरीके से आपको दोनों हाथ से बहुत ही टाइट करके इसको स्क्वीज करना है, जिससे कि इसका सारा का सारा पानी निकल जाएगा। इस तरीके से आप टाइट करके इसको स्क्वीज करें, सारी सब्जी का पानी अलग कर दें। देखिए इस तरीके से बार बार आप इस तरीके से टाइट करके इसको स्क्वीज करें, ऐसे। तो आइए इसमें मसाले मिक्स करते हैं। यहाँ मैंने आधी छोटी चम्मच काला नमक ऐड किया है, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है, आधी चम्मच यहाँ पे गरम मसाला और अमचूर पाउडर मैंने ऐड किया है। आप इसमें चाहें तो थोड़ा और भी ज़्यादा मसाले इसमें डाल सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें खाते हैं तो आप इन मसालों की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिर्च अगर आप खाना पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं। यहाँ मैंने बच्चों की वजह से मिर्च इसमें स्किप की है। यहाँ मैंने थोड़ी सौंफ भी ऐड की है, जिससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये बनके।
आधी छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे अजवाइन डाली है, हाथ से इस तरह से क्रश करके। तो देखिए इस तरीके से बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसका आने वाला है। देखिए अब हम इसको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं इसका छौंक का एक मसाला तैयार कर रही हूँ, जिसमें मैंने हरी मिर्च और कुछ लहसुन की कलियां ली हैं इस तरीके से, देखिए। और इनको हम सिलबट्टे पे इस तरीके से पीसेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि सिलबट्टे का स्वाद तो अलग ही होता है। तो यहाँ मैंने मसाला सिलबट्टे पे तैयार किया है। यहाँ मैंने मोटा साबुत धनिया जो होता है वो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर डाला है। वो थोड़ा दरदरा होगा तो उससे बहुत ही अच्छा स्वाद आ जाता है। तो देखिए इस तरीके से मसाला भी तैयार है इस तरह से। अब हम इसको निकाल लेंगे और ये मसाला हमारे जो स्टफिंग हमने तैयार की है ये उसी में यूज होगा। स्टफिंग में हमने सारे के सारे मसाले डाल लिए थे। अब हम उसको थोड़ा सा एक तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ी सी राई, करी पत्ता और जो मसाला तैयार करके रखा है वो मसाला मैंने इसके अंदर डाल दिया है। उसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए सोटे करेंगे और उसके बाद हम जो सब्जियों का मिक्सचर हमने तैयार किया है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पे मैंने एक तड़का लगाया है। करी पत्ते से और भी ज़्यादा स्वाद इसका बढ़ जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, ज़रूर से ट्राई करना। देखिए अब यहाँ पे मैंने सारी की सारी सब्जियां इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। मॉइस्चर खत्म हो जाएगा उसका। यहाँ पे हमने कुछ ब्रेड स्लाइस लिए हैं, आप देख सकते हैं। ब्रेड स्लाइस को चाकू या किसी भी ब्लेड की हेल्प से आप किनारों से इस तरह से कट कर लें। साइड के जो किनारे होते हैं ना वो थोड़ा सा हार्ड होते हैं, तो उसमें हमारे स्नैक्स को बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए आप इनको कट करके अलग कर दें। देखिए इस तरीके से ब्रेड स्लाइस के जो किनारे हैं उनको अलग कर रही हूँ। देखिए जो बीच का हिस्सा होता है इसका वो बहुत ही स्मूथ होता है, उनसे हम इजीली स्नैक्स बना सकते हैं। तो देखिए सारे किनारे मैंने कट कर लिए हैं। यहाँ मैंने 3 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने बेलन की हेल्प से इसको बेलना शुरू किया है। फ्रेंड्स, ब्रेड लेते टाइम एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, अगर आप इस तरह का स्नैक्स बनाते हैं तो ब्रेड जो आपकी होनी चाहिए वो ताजी होनी चाहिए। अगर आप बासी ब्रेड लेंगे तो ब्रेड से स्नैक नहीं बन पाएंगे और आपकी ब्रेड बीच में टूटने लगेगी। अब यहाँ पे जो मैंने बैटर बना के रखा था मैदा का, वो मैंने इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा इस तरीके से देखिए स्प्रेड किया है। यहाँ पे पूरे ब्रेड के स्लाइस पे अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दिया है। देखिए इसको कवर कर दिया है मैंने, ज्यादा नहीं लगाना है, बस थोड़ा ही बैटर आपको लगाना है। उसके बाद स्टफिंग को थोड़ा किनारे पे रखें, हल्का सा किनारा छोड़ के थोड़ा सा आगे रखें और उसको बहुत ही टाइट और स्टफिंग को दोनों हाथों से अंदर की तरफ दबाते हुए इस तरीके से रोल करें। किनारे की तरफ आप थोड़ा सा बैटर और लगाएं जिससे चिपकने में इसको आसानी हो। देखिए इस तरीके से हमारा ये रोल तैयार हो चुका है। इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको सारे रोल बनाने हैं। सबसे पहले आप इस तरीके से स्टफिंग फिल करके और रोल बना के आप तैयार करके रख लें। एक और मैं आपको रोल बना के दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से हमने ब्रेड को यहाँ पे बेलन की हेल्प से बेल लिया है और उसके बाद इस पे जो मिक्सचर मैंने आपको बताया था, जो बैटर हमने बनाया था, वो यहाँ पे मैंने स्प्रेड कर दिया है। देखिए इस तरीके से हल्का सा किनारे से हटा के हमें स्टफिंग रखनी है और उसके बाद हमें इसको इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से रोल करते जाना है। देखिए तो देखिए मेरे सारे के सारे रोल्स बना के मैंने रख लिए हैं। अब हमारा चूल्हा भी तैयार है और उस पे मैंने कढ़ाई रख के तेल भी गरम कर लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम तेल देख लेते हैं, हमारा तेल गरम हो चुका है। तो चलिए बनाने की तैयारी करते हैं।
इस तरीके से आपको हल्का हल्का डिप करना है और बहुत ही हल्के हाथ से साइड से आपको कढ़ाई के अंदर ये रोल छोड़ने हैं। देखिए इस तरीके से एक के बाद एक इस तरीके से छोड़ते जाएं। एक साथ आपको ज़्यादा रोल नहीं डालने हैं, नहीं तो ये आपस में थोड़े चिपक सकते हैं। आप जितना बड़ा बर्तन है उसके हिसाब से आपको रोल डालने हैं कि जिससे ये थोड़े थोड़े खुले खुले रहें और अच्छी तरीके से पक जाएं। यहाँ पे मेरी कढ़ाई बड़ी है थोड़ी, तो मैं यहाँ पे 4 से 5 एक बार में डाल सकती हूँ। देखिए इस तरीके से शुरू के 1 से 1.5 मिनट तक आपको इनको टच नहीं करना है। उसके बाद हल्का हल्का कड़छी की हेल्प से हल्का हल्का हिलाएं और उसके बाद थोड़ा थोड़ा इस तरीके से पलटते जाएं। अगर आप यहाँ पे गैस पे बनाते हैं तो गैस का फ्लेम आपको मीडियम टू हाई रखना है और ये बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। देखिए इस तरीके से इसका कलर गोल्डन ब्राउन आना चाहिए फ्रेंड्स, और उसके बाद आप इनको कढ़ाई से निकाल लें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उनको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरी सारी रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई करें, बहुत ही अच्छी रेसिपी बनके तैयार होती हैं। देखिए इस तरीके से आपको सारे रोल को निकाल लेना है। देखिए, और फ्रेंड्स इनमें ऑयल भी बहुत ही कम लगता है, ये ज़्यादा चिकने भी नहीं लगते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं लगते, तो आप ज़रूर से ट्राई करें। थैंक यू।